एक जापानी आदमी रंग बिरंगे पजामे में एक सफेद खाली कमरे में उठता है, जिसमें न तो दरवाजे हैं, न खिड़कियां और न कोई छत दिखाई देती है। जब वो दीवार के पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे दीवार से कुछ अजीब सा बाहर निकलता हुआ दिखता है, जो एक पुरुष के अंग की तरह दिखता है। वो इसे कुछ बार छूता है, फिर उसकी नोक को दबाता है, जिससे सैकड़ों हंसी उड़ाते हुए छोटे छोटे बच्चे एंजल दीवार और फर्श से बाहर निकलते हैं। लेकिन वे कुछ ही सेकंड के बाद वहीं वापस चले जाते हैं। एक चीज जो वे छोड़ जाते हैं वो है कि अब दीवार और फर्श से उनके अंग बाहर निकले हुए हैं। ये चरण सीखने के रूप में जाना जाता है। जब वो उस अंग को छूने वाली उंगली को सूंघता है तो वो डर से चीखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है कि वो विभिन्न बटन दबाकर देखेगा कि क्या होता है। और हर बार जब वो ऐसा करता है, एक अलग वस्तु कमरे में गिरती है, छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक। जब वो वही बटन फिर से दबाता है तो वही वस्तु फिर से मिलती है, और ऐसे ही उसने एक बटन को बार बार दबाकर ढेर सारे चॉपस्टिक इकट्ठा कर लिए। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि जब वो अगले बटन को दबाता है तो एक छोटा सा काट दीवार से निकलकर उसके पैरों पर आकर टकरा जाता है। वो अगला बटन दबाता है और अचानक एक नितंब सामने आ जाता है, जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद आदमी ने कमरे में ढेर सारी अजीब अजीब चीजें इकट्ठा कर ली है, और जब वो एक गेंद दीवार पर फेंकता है तो वो एक बटन दबा देती है, जो उसे सुशी दे देती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब भूख लगने लगी थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि सोया सॉस गायब है। वो अपने बंदियों से इसे मांगता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो बार बार एक बटन दबाता है और उसके सामने ढेर सारी सुशी आ जाती है, लेकिन फिर भी सॉस नहीं आता। हार मानकर वो सुशी खाने लगता है, जो उसे काफी स्वादिष्ट लगती है, और जब आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वह और सुशी पाने के लिए बटन दबाता है, और अंत में सोया सॉस की एक बोतल सामने आ जाती है। गुस्से में आकर वो बोतल को रास्ते से हटा देता है और एक दूसरा बटन दबाता है, जिससे उसे पुराने स्कूल की 3D चश्मे मिलते हैं। जब वो उन्हें पहनता है तो वो एक बच्चे एंजल को देखता है जो उसकी नितंब की ओर इशारा कर रहा है, और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने शायद उत्तर ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो उसी बटन को दबाता है तो उसे सिर्फ एक काउंटडाउन मिलता है और एक विशाल नितंब ऊपर से आकर उसके ऊपर गैस छोड़ता है। कुछ घंटों बाद उसने एक मंगा के 5 वॉल्यूम पढ़े होते हैं, जो उसे बहुत मजेदार लगे, लेकिन जब वो बटन दबाकर छठा वॉल्यूम पाने की कोशिश करता है तो उसे 7वां मिल जाता है। वो परेशान होकर दूसरे बटन दबाता है, जो उसे 8 और 9 देता है, लेकिन फिर भी छठा नहीं आता। आखिरकार वो एक और बटन दबाता है, और यह उसे एक आश्चर्यजनक चीज देता है। दीवार का एक हिस्सा खुलता है और उसके पीछे एक दरवाजा छुपा होता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी खुशी में वह ये भूल जाता है कि वह कौन सा बटन दबा रहा है जो दरवाजा खोलता है। वो एक बटन यादृच्छिक तरीके से दबाता है और हैरान होकर देखता है कि एक अफ्रीकी आदिवासी आदमी दीवार से दीवार तक दौड़ता हुआ जाता है। अगला बटन दबाने पर उसके सिर पर पानी गिर जाता है। तीसरा बटन वो है जिसकी उसे जरूरत थी, और जैसे ही दीवार खुलती है वह भागकर उसके पास जाता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। दूसरी बार वो वही अनुभव करता है, और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजा तभी खुला रहता है जब वो नितंब का नोक नीचे होता है, तो वो उसे नीचे रखने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है। पहले वो दौड़ने की स्थिति में आता है और पैर से बटन दबाने की कोशिश करता है। फिर वो सबसे दूर से फ्लाई स्वॉटर से मारता है, उम्मीद करता है कि दूरी से उसका असर पड़ेगा। ये सब कोशिशें नाकाम होती हैं, और न ही कूदने वाली रस्सी से उसे खींचकर, न ही पंखे से हवा मारकर वो काम कर पाता है। फिर उसकी योजना होती है कि वो कार्ट पर चढ़े और बटन दबाने के बाद उसे धक्का दे, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद उसे समझ में आता है कि वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अब उसे ये समझ आता है कि उसे बटन की नोक को नीचे रखने का तरीका ढूंढना होगा। वो उस पर भारी फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर उठ जाता है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए उसमें कुछ भरना होगा। पहले वो पानी का बटन दबाता है, लेकिन यह बेकार होता है, चाहे जितना भी वो पानी को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। वो सिर्फ उसके ऊपर गिरता है और कहीं नहीं जाता। फिर वो फूलदान में सुशी भरने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना भारी हो जाता है कि वह उसे उठाने तक में असमर्थ हो जाता है। फूलदान का गला इतना सनकरा था कि उसका हाथ उसमें से नहीं जा सकता था, तो आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके सुशी के टुकड़े एक एक करके निकालता जाए। कुछ पल बाद जब उसने पर्याप्त सुशी निकाल ली,
तो वो मुश्किल से फूलदान उठाने में कामयाब होता है, तो वो यही करता है और उसे बटन के पास ले जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे फिर से फूलदान को फर्श पर रखना पड़ता है क्योंकि वो फिर से भूल जाता है कि वह कौन सा बटन था, और जब वो एक बटन दबाता है तो वही अफ्रीकी आदिवासी बाहर आता है और गलती से बेस से टकराकर उसे तोड़कर 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता है। ये देख आदमी और भी गुस्से में आ जाता है। वो बेतहाशा चिल्लाता है और फिर सही बटन ढूंढकर उसे सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता और फिर से बटन की नोक बाहर निकल आती है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, फिर टेप और स्टील की प्लेट के साथ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। दर्द को सहने के लिए उसने कुछ दर्द निवारक दवाएं ली और एक छोटी सी झपकी ली। फिर वो अपने दांत धोने का सोचना शुरू करता है। तो वो एक बटन दबाता है ताकि पानी मिल सके, लेकिन ये गलत बटन था और इस बार एक रस्सी छत से गिरने लगती है। ये तुरंत उसका मूड अच्छा कर देता है क्योंकि उसे एक नया आइडिया आता है। वो दरवाज़ा खोलता है, फिर रस्सी से झूलते हुए कमरे के पार जाता है और समय से पहले दरवाजे तक पहुंच जाता है। अफसोस की बात है कि जब वह नकली दीवार के पीछे वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वह पाया कि वो ताला लगा हुआ है। वो सही समय पर वापस कमरे में आता है, लेकिन दरवाज़ा फिर भी उसे बाहर जाते समय टकरा कर मार देता है और गुस्से में आकर वह दीवार को लात मारता है, जिससे एक बटन दब जाता है और कमरे के बीच में एक चाबी तैरती हुई दिखने लगती है। लेकिन जैसे दरवाजे के साथ होता है, चाबी भी तब चली जाती है जब बटन फिर से ऊपर उठता है। तो आदमी को ये समझना होता है कि वो दोनों को कमरे में कैसे रखे और दरवाजे को खोले। पहले उसे बटन ढूंढना होगा, क्योंकि वो ध्यान भटकने के कारण इसे खो बैठा है। उसने देखा कि जहां उसका पैर दीवार को लात मारते समय गिरता, उसने वहां से बटन चुना, लेकिन जब उसने इसे दबाया तो एक कुत्ता दीवार से बाहर निकलता है और उस पर भौंकने लगता है। यही अगले बटन के साथ भी होता है, लेकिन तीसरी बार कोशिश सफल हो जाती है। आदमी बटन पर अपनी आंखें और एक हाथ रखते हुए पीछे की ओर चलता है और एक टुकड़ा सुशी मछली उठाता है, जिसे वह दीवार पर सही बटन को चिन्हित करने के लिए वापस ले जाता है। जब वो इसे दबाता है तो वही कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वो बटन जल्दी ढूंढता है और अपनी योजना पर काम करता है। वो रस्सी को बाहर लाता है और उस पर झूलते हुए विभिन्न बटन तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं होता। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसे एक प्लंजर दिखाई देता है जिसे वो बटन से एक बार प्राप्त कर चुका था, और उसे लगता है कि अब वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। वो प्लंजर का इस्तेमाल करके दीवार को छू सकता है और खुद को और आगे धक्का दे सकता है। एक विफल प्रयास के बाद योजना सही से चलने लगती है, और रस्सी पर झूलने और प्लंजर से खुद को धक्का देने के संयोजन से वो बटन दबा पाता है, चाबी उठाता है, दरवाजे का बटन दबाता है और दरवाजे तक पहुंचने से पहले वो उसे बंद होने से बचा लेता है। वो बिना वक्त गंवाए चाबी को ताले में डालता है और उसे तेजी से घुमाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक अप्रिय आश्चर्य मिलता है। उसके ऊपर एक अलग ताला भी है, जिसमें खोलने के लिए 3 नंबर चाहिए होते हैं। आदमी बाहर दौड़ता है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो उसे टक्कर लग जाती है और गुस्से में आकर वो प्लंजर को दूसरी दीवार पर फेंकता है, जिससे अफ्रीकी आदिवासी बाहर आता है। उसे चलते हुए देखकर उसे एहसास होता है कि उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, जो वो संयोजन है जिसकी उसे जरूरत है। चूंकि दरवाजे के पीछे समय सीमित है, आदमी पूरी प्रक्रिया को फिर से 3 बार करता है, हर बार एक नंबर डालने के लिए। तीसरी बार वो वहीं रुकता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जो थोड़ा अटका हुआ होता है, और उसे खोलने के लिए अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। जब वो आखिरकार ऐसा करने में सफल होता है, तो उसके पीछे की दीवार बंद हो जाती है, जिससे वो फंस जाता है और दरवाजा पूरी तरह से खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। निराश होकर वो फर्श पर बैठ जाता है और रोने लगता है, ये सोचते हुए कि अब तक वो बटन से मिले सभी वस्तुओं के साथ कितना मजा किया था। वो पहले भी वहीं फंसा हुआ था, लेकिन कम से कम उसके पास जगह थी और मनोरंजन था, और अब उसे यह एहसास होता है कि जब उसके पास सब कुछ था, तब उसने उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं किया। अचानक उसे बाएं दीवार से एक हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे ही वो उसे छूता है, वो एक दरार पाता है, जो ये संकेत देती है कि यह एक नकली दीवार है। वो बिना समय गंवाए पैनल को खोलता है और बाहर भागता है। जल्दी ही एक रहस्यमय गलियारे में पहुंचता है, जो एक घने अंधेरे क्षेत्र में तैर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अनंतकाल तक एक निकासी की ओर दौड़ता है, और जब वो आखिरकार एक कमरे तक पहुंचता है, तो उसके बाल लंबे हो गए होते हैं और उसके पजामे का रंग फीका पड़ चुका होता है।
ये कमरा भी खाली है और जिस दरवाजे से वो प्रवेश करता है वो दरवाजा उसी समय बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चों के स्वर्गदूतों के बजाय वयस्क स्वर्गदूत होते हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और सिर्फ अपनी उंगलियां छोड़ जाते हैं, जिन्हें बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रैक्टिस चरण कहा जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार परेशान है क्योंकि उसके पिता, जो एक पहलवान है और जिसे एस्कागोट मैन के नाम से जाना जाता है, पहले से ज्यादा चुप है। उसकी पत्नी सोचती है कि शायद यह इसलिए है क्योंकि उसका अगला प्रतिद्वंदी उससे बहुत युवा है, लेकिन दादा ये कहते हैं कि जो मायने रखता है वो अनुभव है, न कि युवा। एस्कागोट मैन को उसकी बेटी सिस्टर कैरेन अपनी ट्रक में लेती है और उसे रेसलिंग रिंग में लेकर जाती है ताकि वो जल्दी से तैयार हो सके, जिसमें कपड़े बदलना और वजन से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को उसके सहपाठी परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वो एस्कागोट मैन पर दांव लगाता है और उसे कमजोर हारने वाला कहते हैं। जैसे ही मैच शुरू होने का समय नजदीक आता है, सिस्टर कैरेन फिर से अपनी वैन लेकर एंटोनियो और उसके दादा को उठाती है ताकि वे एस्कागोट मैन को लाइव देख सकें। लेकिन कैरेन नहीं रुकती और एंटोनियो और उसके दादा शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए कुछ आखिरी सीटें पाते हैं। पहले जो टीम रिंग में आती है वो है नॉर्डन टफ वंस, जिसमें सुपर डेमन और टकीला जो शामिल है। फिर एस्कागोट मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल टीम किस मी ये लॉट के तहत आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए पहला मुकाबला करता है और शानदार शुरुआत करता है, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्डन टफ वंस द्वारा एक साथ मिलकर परास्त हो जाता है, जबकि वे उसे एक के बाद एक नहीं बल्कि साथ में लड़ते हैं। वे बार बार एस्कागोट मैन को ललचाते हैं, उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तब तक मना करता रहता है जब तक कि सिल्वर ईगल एक चाल नहीं चलता और सुपर डेमन और टकीला जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे वो बच निकलता है। एस्कागोट मैन भी जल्दी ही परास्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका प्रतिद्वंदी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमय कमरे में आदमी एक बटन दबाता है और एस्कागोट मैन का गला जादुई रूप से बढ़ जाता है और वो सिर से दोनों प्रतिद्वंद्वियों को नॉकआउट कर देता है। कमरे में कुछ नहीं होता, जिससे आदमी का ध्यान खींचता है और वो वही बटन बार बार दबाता रहता है, जिससे एस्कागोट मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहां तक कि घंटी को भी नॉकआउट कर देता है। कोई परिणाम नहीं देखकर आदमी बटन को बदलने की कोशिश करता है। एक बटन एक मेटल बैंड के गायक को हवा में आग फेंकने के लिए उकसाता है, दूसरा एक रूसी जादूगर को अपनी ट्रिक में फेल करवा देता है जब वह अपनी सहायक को गायब करने की कोशिश करता है, और तीसरा एक आदमी को चीन में अपने ही कुत्तों पर भौंकने के लिए उकसाता है। आदमी हार मानने ही वाला था जब उसे ऊपर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वह देखता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर उड़ते हुए स्वर्गदूतों को देख सकता है। वो इस बार कुछ पूरी तरह से नया करने का निर्णय लेता है। वो सदस्य बटन को दबाने की बजाय उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। ये काम करता है और जैसे ही वो अपने हाथों से या पैरों से बटन को पकड़ता है, पृथ्वी पर कुछ अद्भुत घटित होता है, जैसे फूल खिलना और एक हाथी का मरना। जितना ऊपर वह जाता है उतना ही अधिक जटिल प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब ये सिर्फ प्रकृति नहीं है बल्कि मानवता भी है, और छोटे बड़े दोनों तरह की चीजें, जैसे एक टोस्टर और चांद पर उतरना। जब वह ऊपर पहुंचता है तो आदमी के बाल और दाढ़ी लंबी हो चुकी होती है और अब उसे दीवारों पर पकड़े रहने की जरूरत नहीं होती। अब वह भी स्वर्गदूतों की तरह तैर सकता है और पिछले कमरों में मिले प्रशिक्षण के अनुभव का उपयोग करते हुए वह भगवान की भूमिका को अपनाता है और मानवता के सबसे बड़े हिट्स को जानबूझकर चुनने लगता है, बजाय इसके कि वो बटन को यादृच्छिक रूप से दबाए। जब वो समाप्त करता है तो वो अब दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वो एक चमकते हुए पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे अंतिम कमरे में ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर महाद्वीपों के नक्शे हैं और एक बड़ा सदस्य बटन है जिसे वो दबाने वाला होता है। इसे भविष्य चरण कहा जाता है।